पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन बनाने के रूल के बारे में पढ़े थे। जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स दो होते हैं नारेशन को बनाने के नियम। जनरल रूल्स के अंतर्गत हम तीन उसको समझने के लिए तीन भागों में बांटे थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम उदाहरण द्वारा चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पर्सन कैसे चेंज होगा इसके बारे में पहले ही समझा चुका हूं, किंतु यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के वाक्यों द्वारा इसे हम समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स आ गया। ही से टू मी, पहला डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है कि ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे बदलो। तो अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पर्सन कैसे चेंज हुआ है और टेंस भी चेंज हुआ है, वो भी सोचते रहिए, वो भी बताते रहूँगा। तो अब इसमें आ गया, सबसे पहले ये देखना है कि पर्सन ही थर्ड पर्सन है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तब तो ही है, ये थर्ड पर्सन है, वो भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। ओके, थर्ड पर्सन होगा तो ही रहेगा। अब देखिए ही सेड टू मी, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटा दिया, दैट आ गया, ही टोल्ड मी दैट। अब आई को ही रखेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये हो गया ही। एम क्या है? वर्ब है, ये एक्जुलेटरी वर्ब है। तो अब ये पास्ट टेंस में है तो इसको ही पास्ट में करेंगे। ही वाज, ही के साथ वाज लगता है तो वाज करेंगे। ही वाज राइटिंग, आपका सेंटेंस बन गया। कैसे चेंज हुआ? फर्स्ट पर्सन, यहां सी हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया। अब क्या है दूसरा वाक्य देखिए, ही सेड टू अस यू आर राइटिंग, ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। मैंने कहा था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन चेंज, सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, वो यही चेंज होगा। देखिए ही टोल्ड अस दैट, अब यू की जगह वी आ गया, क्यों? अस है ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार चेंज होगा। तो यू की जगह क्या आ जाएगा? अस जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में वी आता है, इसीलिए यहाँ पर वी रखा गया है। वी के साथ वेयर लगता है, वेयर राइटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, जैसा नियम टेंस बदलने का बताया गया है। उसी तरह से तीसरा चौथा वाक्य सब है। तो ये हुआ आपको पर्सन्स चेंज करने का, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन यानी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसा कि बताया हूं। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसा कि वी को अस में, अस को वी में किया गया है, यू को चेंज करके। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो भी देख लीजिए। अभी इसमें है ही सेड टू मी ही इज राइटिंग, अब ही थर्ड पर्सन है तो इसमें क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट, ये तो आ गया, ही रह गया, नो चेंज, ओनली पर्सन्स में चेंज नहीं हुआ, ओनली टेंस में चेंजिंग हुआ, इज की जगह वाज कर देंगे, बाकी सब से यानी पर्सन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन आपको बतला रहे हैं। जब चेंज ऑफ टेंस को बारीकी से बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका चेंज ऑफ पर्सन करने का नियम। अगला वाक्य भी देख लीजिए, ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, परफेक्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब सीधा यू तो चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ही सेड
चेंज करके ही सेड दैट ही हैड पास्ट द एग्जामिनेशन, हैड लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट बन गया, पास्ट एग्जामिनेशन। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो अब यदि रिपोर्टिंग वर्ग में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो और रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन यानी यू हो, तो उसको अक्सरहां ही में बदल दिया जाता है। जैसे ही सेड टू हिम, वह उससे कहा, तो हिम इज चेंज इनटू यू, चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही आ जाएगा। लेकिन आई भी अब लिख करके आई लिखा है, ही सेड टू मी भी लिख सकता, अगर मी हो जाता है, अगर इसमें ही रखेंगे उपयुक्त है, अगर आई भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका नियम यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ग में ऑब्जेक्ट न हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को ही में बदल दिया जाता है, ये नियम। तो अब ऊपर की उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो गया कि प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं। इस तरह से प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच या का थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। ये तो आपको मैं बता दिया हूं, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि वी का प्रयोग मानव जाति के लिए किया गया हो, वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया गया हो, तब उसको चेंज नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान देने की बात, नोट्स हैं, उसके रूल के एक्सेप्शन से अपवाद हैं। क्या अपवाद है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग, केवल वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया गया हो तो भी उसके में बदलाव नहीं होगा, वी का वी ही रहेगा। जैसे देखिए, ही सेड टू मी वी आर मोर्टल, क्या है, वी आ गया। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट वी आर मोर्टल, चेंज नहीं होगा, वी आर मोर्टल। अब ये नहीं कि पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट में वी वेर मोर्टल लिखेंगे, नहीं, एक तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्या है कि ये केवल वी के लिए यहाँ बताएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का जब मैं सेंटेंस के चेंज करने का नियम बताऊंगा तो उसको अलग अलग उसमें आता है। इसमें केवल वी के बारे में बताया गया है कि यदि वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया गया हो तो उसका चेंजिंग नहीं होता, उसके टेंस में भी चेंजिंग नहीं होगा। अब तो वाज वेर लिख नहीं सकते हैं, मनुष्य मरणशील थे, अब नहीं है, अभी है ना, तो इसीलिए वी का चेंजिंग नहीं होता है। ये हो गया। ही सेड टू मी वी शैल हैव ए बम्पर क्रॉप दिस ईयर, हम लोग को इस साल जो है बहुत बढ़िया फसल होगा। तो मौसम साथ दिया, रोग नहीं आया, तो आप ही का नहीं ना होगा, सबका फसल अच्छा होगा, इसीलिए यहाँ पर भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ही टोल्ड मी दैट वी शुड हैव ए बम्पर क्रॉप दिस ईयर। यदि किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होता है ना, प्रेस के जो रिपोर्टर होते हैं, एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में वी अस आवर का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये बदलकर इट या इट्स हो जाते हैं। ये बदलकर यदि कोई रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो रिपोर्टेड स्पीच में वी अस या आवर लिखता है, जो सब्जेक्ट का प्रयोग करता है वी आवर अस का, तो वह जो है इट या इट्स में सेंस के अनुसार बदल जाता है। अब देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, हिंदुस्तान टाइम्स क्या एडिटर एक प्रेस क्या है, पेपर छापता है, तो आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट। तो हिंदुस्तान टाइम्स सेज, ये सेज क्या है, प्रेजेंट है, इसमें भी चेंजिंग नहीं होगा टेंस में।
तो आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन नेक्स्ट डे, इसमें क्या कर दिए, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट्स ऑफिस, आवर को क्या बदल दिए, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन नेक्स्ट संडे नेक्स्ट, ऑन संडे नेक्स्ट। उसे द हिंदू न्यूज सेज वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन आवर संडेज पेपर। द हिंदू सेज दैट इट इज, इट वी आ गया, वी को चेंज कर देंगे इट में, इट इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन इट्स संडेज पेपर। इस तरह से ये दो चीज ध्यान रखिएगा। वी का ये तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, वो तो पहले ही बताया हूं, इसमें भी बता दिया। वी यदि पूरी मानव जाति के लिए आए तो उसको चेंजिंग नहीं होता है, उसके टेंस में भी चेंजिंग नहीं होता है। और यदि किसी प्रेस का एडिटर किसी वो यदि सेंटेंस में वी आवर अस का प्रयोग करता है तो उसको सेंस के अनुसार इट या इट्स में चेंज कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये हुआ आपको, आज मैंने बताया कि चेंज ऑफ पर्सन्स कैसे किया जाता है। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो में आपको चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है उस पूरी अच्छी तरह से उदाहरण द्वारा समझाएंगे। ओके, धन्यवाद।